Assalamualaikum. Hi guys, my name is Mohammad Aniyal and you are welcome to my YouTube channel। तो आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि हमारे पास डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है। इसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि हमने बात की थी कि पाइथन में जो वेरिएबल है वो डायनामिक टाइप होते हैं। तो डायनामिक टाइप का मतलब क्या था कि इसमें जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ उसकी डाटा टाइप जो होती है वो लिखी नहीं जाती। तो उस पर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। इसके अलावा इसमें हम इस क्लास में हम ये देखेंगे कि हमने बात की थी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ए की वैल्यू हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 10 है और बी जो है वो भी इज़ इक्वल टू 10 है, तो मेमोरी में हमारे पास ए और बी की जो एड्रेस लोकेशन होगी वो सेम होगी। तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये किस तरह, यानी प्रैक्टिकली हम इसकी एड्रेस जो है लोकेशन जो है वो चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि आया इनकी जो लोकेशन है वो सेम है या डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं डाटा टाइप हमारे पास क्या है। डाटा टाइप से मतलब ये कि विच टाइप ऑफ डाटा स्टोर इन द वैल्यू वेरिएबल, विच टाइप ऑफ डाटा स्टोर इन द वेरिएबल, यानी कि किस टाइप का डाटा हमारे पास स्टोर है वेरिएबल में, तो उसको हम डाटा टाइप कहते हैं। कि डाटा टाइप बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर हमारे पास डाटा टाइप होती है। इंटीजर से मुराद ये कि इसमें नेगेटिव से लेके नेगेटिव और प्लस, यानी कि इसमें वो तमाम नंबर जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव भी इंक्लूड होंगे और पॉजिटिव भी इंक्लूड होंगे और सिफर भी इसमें जो है वो इंक्लूड होगा। सेकंड हमारे पास जो टाइप होती है उसे हम कहते हैं फ्लोट। फ्लोट से मुराद ये कि इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि 1.3934, ये जो हमारे पास चीज़ होती है ये हमारे पास क्या है, ये फ्लोट हम टाइप इसे कहेंगे। किस वेरिएबल की जो टाइप है वो क्या है, वो फ्लोट। इसके अलावा हमारे पास जो टाइप होती है वो कम्प्लेक्स होती है। कम्प्लेक्स से मुराद ये है कि इसमें हमारे पास a प्लस बी आई की फॉर्म में जो होता है वो वैल्यू होती है। तो a और b हमारे पास रियल नंबर हो जाते हैं और i जो होती है ये हमारे पास इमेजिनरी जो है वो नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो होती है वो लिस्ट हमारे पास है, इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे बात के लिए क्लास में। आज सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी जो है वो डाटा टाइप हमारे पास पाइथन में अवेलेबल है। लिस्ट है, ट्यूपल है, इसके अलावा हमारे पास सेट जो है वो डाटा टाइप है, स्ट्रिंग है हमारे पास डाटा टाइप है, और उसके बाद हमारे पास डिक्शनरी डाटा टाइप है। बूल हमारे पास डाटा टाइप होती है। बूल में हमारे पास ये होता है कि दो ही वैल्यू होती हैं, या हम कहते हैं कि ये फॉल्स है या हम कहते हैं कि ये ट्रू है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या है, डाटा टाइप हमारे पास है इन पाइथन में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, हम लेते हैं ए एक हमने वेरिएबल का नाम लिया, ए इज़ इक्वल टू हम लिखते हैं कि 10। तो अभी हमें नहीं पता फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये किस टाइप का डाटा टाइप है, किस टाइप का वेरिएबल है। तो हमें पाइथन में एक फंक्शन दिया गया है जिसकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं या हम देख सकते हैं कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा जो है हमारे पास वो स्टोर है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी चेक करना चाहते हैं कि ए जो हमारे पास है ये इसमें कौन सी टाइप का जो है वो डाटा हमारे पास मौजूद है, तो उसके लिए हम टाइप करते प्रिंट टाइप ऑफ ए। तो टाइप ऑफ ए क्या करेगा, इसमें हमारे पास ये बता देगा कि ए में किस टाइप का डाटा जो है वो स्टोर है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास बता रहा है कि ये हमारे पास इंटीजर टाइप का जो वो डाटा इसमें स्टोर है। और अगर हम फॉर एग्जांपल ये देखना चाहते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 1.0 और इसकी हम डाटा टाइप जो है वो चेक करना चाहते हैं टाइप ऑफ ए, तो ये हमें बता देगा कि इसकी जो वो फ्लोट टाइप है। क्योंकि हमने बात की थी कि फ्लोट में हमारे पास क्या है कि पॉइंटिंग में वैल्यू डेसिमल पॉइंट में हमारे पास वैल्यू होती है। और अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करें फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 1 + 2i और
प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो ये हमें बता रहा है कि ये हमारे पास कौन सी डाटा टाइप है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स डाटा टाइप जो है वो हमारे पास है। इस तरह हम जो भी वेरिएबल है उसकी हम डाटा टाइप जो है वो चेक कर सकते हैं कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा जो है वो स्टोर किया गया है। एक बात आपने यहाँ पे एक और देखी होगी कि मैंने पहले ए में जब वो इंटीजर स्टोर कराया, फिर मैंने ए में फ्लोटिंग पॉइंट इसे दिया, फिर ए में मैंने कम्प्लेक्स नंबर दिया। तो यही पैटर्न की इसी को हम डायनामिक टाइप कहते हैं कि पाइथन जो है वो रन मोड में जब जाता है तो अपनी वेरिएबल जो है वो वैल्यू के लिहाज से अपनी डाटा टाइप चेंज कर लेता है। जबकि सी हो गई, जावा हो गई, इसमें हमारे पास जब हम डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं तो बाद में हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर किया है तो बाद में हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट नहीं दे सकते। अगर हम देंगे तो वो कहेगा कि इसे इंटीजर टाइप के साथ डिक्लेयर किया गया था, तो अभी इंटीजर टाइप की वैल्यू आपने उसे देनी होगी। तो इसलिए वो हमारे पास स्टैटिक टाइप होती है और पाइथन हमारे पास डायनामिक टाइप कहलाता है। इसके अलावा अगर हम चेक करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास a = 10 है, तो अभी हमने ये क्या चेक करना है, अभी हमने ये चेक करना है कि अगर हमारे पास a और b दो वेरिएबल है और दोनों की वैल्यू जब हमारे पास सेम है तो क्या वो मेमोरी में जो एड्रेस है, लोकेशन है, वो क्या सेम होगी या डिफरेंस होगी। जैसे कि हमने थ्योरी पार्ट में हमने ये चेक किया था, हमने कहा था कि पाइथन में हमारे पास जब वेरिएबल की वैल्यू सेम होती है दोनों वेरिएबल्स की, तो वो मेमोरी में एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं, यानी एक ही लोकेशन के ऊपर वो चलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए क्या है, 10 है, तो पाइथन में हम एड्रेस देखने के लिए कि मेमोरी में वेरिएबल किस एड्रेस पर है, तो वो उसको हम देखने के लिए हम जो है वो id फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन id a और हम इसे प्रिंट करा देंगे। तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो मेमोरी में इसकी लोकेशन मिली है इसको, वो ये है। अभी हम एक और वेरिएबल लेते हैं b और b में भी हम स्टोर करते हैं 10। और अभी हम अगर इसकी id चेक करें, प्रिंट id ऑफ b, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दोनों की जो एड्रेस लोकेशन है वो सेम है, a की भी और b की भी, क्योंकि a और b दोनों में जो है वो वैल्यू सेम थी, इसलिए उसने इन दोनों को एक ही लोकेशन पे टारगेट किया, एक ही लोकेशन पे पॉइंट किया। तो एक ही लोकेशन पर जब पॉइंट कर रहे होते हैं तो मेमोरी की जो है वो सेव हो जाती है मेमोरी भी। तो ये हमारे पास हमने ये प्रूव किया कि ए और बी फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल है और उन दोनों की वैल्यू सेम है तो मेमोरी में भी सेम लोकेशन पर होंगे। इसके अलावा भी हमने वेरिएबल नेमिंग रूल की हमने बात की थी कि वेरिएबल जो नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि a = 10, तो ये हमारे पास जो है वो एरर देगा। तो अगर हम फॉर एग्जांपल _2 लिखते हैं तो ये हमारे पास चल जाएगा, क्योंकि हमने बात की थी कि वेरिएबल का जो नाम है वो अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से शुरू किया जा सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल नेमिंग रूल में था कि वेरिएबल का जो नाम है वो कौन सा होना चाहिए।